परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। सभी दोस्तों को, मानव मात्र को मैं बच्चा डॉक्टर कहते हैं मुझे। नाम मेरा रविंदर चौधरी है। और दोस्तों, पिछले 25 साल से परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में मुझे एक विशेष कार्य के में लगाया हुआ था, जिसमें मुझे दोस्तों 15 साल लगे हैं। जाके जब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो रोल है आज विश्व राजनीति में, जो भावी विश्व की जो सतयुग का जो विश्व आ रहा है, जो सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के माध्यम से और युग परिवर्तन से पहले मामला रुकेगा नहीं। अब इसी कड़ियों में आजकल अभी की बात कर रहे हैं हम, तो कई देशों में युद्ध चल रहे हैं और कई जगह प्राकृतिक विपदाएं बड़े पैमाने पर, और आज और कोई ऐसा चक्रवात है जो सबसे भारी होगा। तो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से इस समय ये बढ़ने वाली हैं दोस्तों। इनका आज के समय में अब मानव वहाँ पर पहुँच गया है, उसी डाल पर बैठकर और उसी को काटने, जल्दी जो काटेगा वही उतना विकासशील होगा। ये जो वो कालिदास है जो आज समाज में जो मानव को बनाया गया है दोस्तों, आज सारे मानवों को कालिदास बनाया हुआ है। और यहाँ आज इस विज्ञान के नाम पर और मानव शरीर के भौतिक संसाधनों का, मानव शरीर को भौतिक आनंद प्रदान करने का एक ऐसा मानवीय चिंतन का जो दायरा है, आज चारों तरफ हर देश में एक सी स्थितियां बन गई हैं। जो हर देश में कोरोना जिस प्रकार से ये विश्व युद्ध लड़ा गया चीन के द्वारा, दोस्तों इसमें जो प्रयोग किया गया अद्भुत प्रयोग है। और अभी इतने खतरनाक और इनके पास इतने वो भरे पड़े हैं रासायनिक हथियार कि सारी दुनिया आपस में ही एक दूसरे को तबाह करने में तुली हुई है। और हम जो आज इन आज़ाद सरकारों के नाम पर गठित धरती को घेर कर और एक सीमा रेखाएं खींच देना, ये परमात्मा के नियमों के सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों। यहाँ धरती जो है, ये धरती कोई केवल मानव के लिए यहाँ नहीं बनाई गई है। यहाँ पर आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार यहाँ धरती पर जो भी 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जितने भी हैं, उनमें वो उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है सबकी, लेकिन उनमें जो प्राण जाता है वो आदि शक्ति माँ गायत्री का एक ही प्राण है। वही प्राण मानव में जाता है, वही कुत्ते बिल्ली बंदर चिड़िया तोते हाथी बत्तख सब में वही प्राण जाता है। वो सभी प्राणी इसलिए कहलाए हैं क्योंकि वो प्राण उनके शरीर के अंदर धारण किया गया है, इसलिए वो प्राणी कहलाए हैं। और प्राण, अब प्राण का मतलब गे प्लस त्री गायत्री, तो गायत्री का अर्थ हुआ, गुरुजी ने बताया प्राणों को धारण करना। दोस्तों, जो प्राणों को धारण कर लेगा वही प्राणी कहलाएगा। और वो प्राणी जो है, सब प्राणी मात्र एक समान। तो यहाँ ये सवाल ये इस प्रकार से सुलझता है दोस्तों। यहाँ जितने भी ये जीव जंतु छोटे बड़े वृक्ष वनस्पति सब हैं, तो यहाँ आपने देखा होगा एक सर्कस में एक मानव चिड़िया को भी, तोते को भी,
मोर को भी, हाथी को भी, घोड़े को भी, शेर को भी, अपने बंदरों को भी अपने उंगलियों के इशारे से जो करने के लिए बोलता है, तो वो सारे छोटे बड़े सभी जानवर सर्कस में वैसा करके और प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बात बिल्कुल साबित होती है कि जो मानव जो अपने अंदर जो विचार मानव कर रहा है, तो उन विचारों को हम जब दूसरे जीव में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये मानव का जो ट्रांसफॉर्मेशन है सभी जीव जंतुओं के साथ, यही साबित करता है कि आत्मत सर्वभूतेषु के भाव के अनुसार ही सृष्टि का सृजन हुआ है। और सारी सृष्टि में मानवों के लिए यहाँ पर अभी तक ये सारी गफलतें इसलिए पैदा हुई है दोस्तों, क्योंकि ये जो समय पिछले 2-2.5 हज़ार साल हम पर अनार्यों ने इस कदर आक्रमण हुए बाद में कि हमारे सारे वेद को और वेद के 90% भाग को इन अनार्यों ने जो वो नष्ट कर दिए, जला दिए गए। नालंदा और तक्षशिला हमारे जो विश्वविद्यालय थे, जो 5वीं-6वीं शताब्दी से ही चल रहे थे, जब मानव आया मनु के बाद 5वीं-6वीं शताब्दी में ही वो प्रथम जो मानव हमारे थे, आज सारी दुनिया के सामने ये सिद्ध होता जा रहा है कि भारत सबसे प्राचीन देश है धरती पे। अब ये बात पुरातत्ववेत्ता जितने भी हैं, वो यहाँ पर भारत में जो अभी की लेटेस्ट शोध कर रहे हैं। एक अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा गांव है तुगरना बागपत में, छपरौली के पास, वहाँ पर एक गांव है सिनोली। तो सिनोली की जो खुदाई की गई थी, वहाँ से जो प्राप्त उनको वहाँ से हुआ है, उसका जब उन्होंने पूरा अनुसंधान किया, तो उन्होंने ये लगभग घोषणा की है कि ये 10,000 वर्ष पुरानी मानवीय सभ्यता थी यहाँ पर। तो क्षेत्र वही है सिंधु घाटी का। तो वो मनु का प्रथम आगमन जो बताया अब परम पूज्य गुरुदेव ने, ये धरती पर प्रथम मानव हिमालय क्षेत्र के नीचे के भाग में उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड में वहाँ पर प्रथम मानव मनु का आगमन हुआ था। और मनु का जो परिवार बढ़ा, परिवार वो तो पहली बार घर बना के एक बड़ा परिवार जो बना, वो आर्यों का परिवार था। और वो मानव यहाँ सतयुग में जो आए हैं, वो यहाँ पर यज्ञ, एक ऐसी विद्या का आविष्कार मानव ने किया उस समय, जो मानव को प्रत्येक संपूर्ण भौतिक जगत को अपने इशारे से, अपने उस प्रक्रिया के माध्यम से वहाँ पूरे ब्रह्मांड में मानव यज्ञ के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करने में इस प्रकार से सक्षम थे। एक ऐसी श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का यूज़ वो करते थे उस समय, जो पूरे ब्रह्मांड में उनको उनके सूत्र फैले हुए थे। और वो मानव के अंदर जो परमात्मा का बनाया हुआ ये अद्भुत अद्वितीय ये ब्रह्मांड है, इसको जानना समझने के लिए मानव को धरती पर भेजा गया था। यहाँ मानवों को परमात्मा से मिलने के लिए धरती पर भेजा गया है। यहाँ पर आपका पूरा जीवन उस मानव को एक आत्मत सर्वभूतेषु को तो एक तरफ रख दिया गया। और धरती पर जब आर्य लोग थे, बाद में जो लोग आर्य पद्धति फॉलो नहीं की, उनको आर्यों ने देश निकाला दिया। और वो देश निकाला दिया तो वो सुदूर क्षेत्रों में, पाताल लोक में चला गया, कोई आंध्रालय में चला गया। सारी दुनिया में जो आर्यों में से ही निकले हुए अनार्य लोग, वो पूरी धरती पर अन्यत्र चले गए, वहीं पर बस गए। वहाँ की वायु, जलवायु और वहाँ के आहार विहार, बोलियाँ,
वहाँ की अलग अलग कुछ परंपराएं विकसित होती चली गई हैं। इस प्रकार से ये विभाजनकारी जो है ये मानवों को आज इस कदर भ्रमित है सारी दुनिया कि कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं। एक तो सब ये मानने लगे हैं कि ये अमीर गरीब या मालिक नौकर बनाना ये भगवान करता है मानव के साथ, और यहाँ हमेशा ही धरती पर ऐसा ही होता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, इस एक सब्जेक्ट को रिसर्च करने में मुझे 15-17 साल लगे हैं। जब इस बात को आज के समय में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम और एकात्म मानववाद की बात करते हैं और उसको प्राप्त करने का तरीका आर्थिक लोकतंत्र को बताते हैं और लक्ष्य अंत्योदय का है। तो दोस्तों, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं, इनको इस क्रम से जब हम इनकी व्याख्या करेंगे तो सारे संसार के सम्मुख एक विशेष धरती पर जो परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ 18 सूत्रों को मिलाकर नवयुग का नया संविधान परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही लिखे रखा हुआ है, वही पूरे विश्व नागरिक पे लागू होगा। उसी के अनुसार आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों को मिला दिया जाएगा इस बार। अभी तक क्या है, अभी तक लोग वसुधैव कुटुम्बकम के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। मोदी जी भी इतने जल्दबाज वो हो जाती है कि G20 में 20 देश आ रहे हैं, केवल 20 देश में वसुधैव कुटुम्बकम नहीं होता है। ये तो धरती पर आपने पता नहीं कितने 230 है, 40 हैं, 50 हैं, कितने सारे आज़ाद देश, तो ये धड़ल्ले से सर्टिफिकेट काटे जा रहे हैं धरती पे। मानवों को इससे ज़्यादा मूर्ख और क्या होगा, मूर्खता क्या होगी कि जो मानव धरती पर जो थोड़े दिन के लिए मेहमान बन के आया है, वहाँ धरती पे जाके आप पैदा होते ही उसको कहते हो ये तो गरीब आ गया है, इसके ऊपर तो कर्जा है, ये तो कर्जा चुकाएगा। तो सारी ज़िंदगी भर मानवों को यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। यहाँ जितनी भी मानवीय समस्याएं हैं दोस्तों, अगर क्योंकि श्रेष्ठ व्यवस्थाएं जब थी हमारी, तो यहाँ दोस्तों भगवान श्री राम धरती पर पहली बार भगवान को आना पड़ा था। जब क्योंकि पहले ज़रूरत नहीं थी। पहले जो धरती पर मानव आया है तो वो तो सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञाता था, वो तो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेते थे और अनुसंधान उस याज्ञवल्क जी ने यज्ञ विद्या का ऐसा आविष्कार किया, ये जो संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों स्थानों पर इनका प्रभाव होता है और इनका प्रभाव प्रत्येक जीवधारियों में होता है। ये जो बीमारियां आती हैं हद से ज़्यादा मानवों के अंदर आज आ रही हैं, उसका कारण भी मानव खुद ही है। दोस्तों, सबसे पहले इस भागती दौड़ती दुनिया में मानव के पास थोड़ा सा ही समय मिलता है। इस थोड़े से समय में इसको ये अमीर गरीब मालिक नौकर के पास से मुक्त करना बहुत ज़रूरी है धरती पे। जब तक कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आत्मत सर्वभूतेषु का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर किसी भी एक प्रजाति के जीवों में आज़ादी की लड़ाई संभव नहीं है, आज़ादी नहीं हो सकती है। तो यहाँ आज़ादियों के लिए मानव लड़ रहे हैं और उनको आज़ादियों के पट्टे बांटे जा रहे हैं सारी धरती पे। ये जो आज़ादी का मतलब ये है कि सबको सेना रखनी पड़ेगी, सबको गोला बारूद ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ये मरने मारने के लिए, आपस में लड़ने झगड़ने के लिए दुनिया को ये इतने सारे तौर तरीके, अब वहाँ पर सीमा रेखाएं खींच दी, वो अवैध अतिक्रमण है वो तो। लेकिन आप उसको आज़ाद देश और आज़ाद सरकार स्थापित हो और वहाँ के सभी लोगों को अमीर गरीब मालिक नौकर ये बनाना शुरू किया है। ये अमीर गरीब बनाना दोस्तों यहाँ भारत में नहीं हुआ है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी
आज इसी बात को वो सिद्ध करते हैं कि जो ये कि यहाँ पर धरती पर जो मानव आए हैं उनके बीच में दोस्तों यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से मानव आए हैं और वो मानव यहाँ पर हज़ारों साल की उम्र लेके आए हैं। तो मानवों के बीच में सुदूर क्षेत्रों में भी जो बस गए थे जाकर, इनके बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान उसी समय से होता चला आया है। जब ये लोग जहाँ जहाँ बसे हैं, बलि पाताल लोक का राजा था, बिलीविया नाम से आज भी उसकी राजधानी है। तो यहाँ पर मानव के जो तार थे वो सुदूर पूरी दुनिया में यहाँ पर एक आध्यात्मिक भारत जो है दोस्तों, इसी का एक अध्यात्मवाद का से पूरी दुनिया को ये हमारे वेद सूत्रों से चलाने का नियम वो सारे कुछ वेद में बताया गया है। यहाँ धरती पर मानवों के बीच में दोस्तों राजा और प्रजा का जो विधान बना है, तो राजा तो यहाँ पर राजा जनक के जैसा बना है। यहाँ राजा है जो हरिश्चंद्र के जैसा बना है। यहाँ राजा बना है भगवान श्री राम के जैसा बना है। यहाँ राजा बने हैं दोस्तों, यहाँ पर एक से एक राजा बने हैं, लेकिन उन्होंने परमात्मा के उन सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए एक अपना रोल प्ले किया है दोस्तों। लेकिन बाद में क्यों वहाँ पर धन का कोई आशय नहीं था। जो सबसे पहले अगर धरती पर कोई धन नाम दिया गया है तो मानवों के द्वारा, तो वो दिया गया है गोधन, गाय का धन। तो यहाँ भारत क्या है ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ आज मैं आपको कई बार अपनी कहानी सुना चुका हूँ दोस्तों। जब हम गांव में छोटे बच्चे थे 7-8 साल के, तो हमारे गांव में उस समय ना बिजली थी, ना आसपास सड़कें थी, ना गाड़ियाँ थी, ना रेडियो था, ना ट्रैक्टर थे, कोई मशीन नहीं थी, घड़ी भी नहीं थी, और ना कोई टेप रिकॉर्डर, ना कोई रेडियो, ना कोई टीवी, कुछ भी नहीं था। और मिट्टी का तेल से जला के रात को पढ़ते थे तो रोशनी होती थी। दोस्तों उस समय हमारे गांव में 2000 लोग रहते थे और वहाँ पर 36 कौम कहते हैं, तो वो 36 प्रकार के कार्य करते थे। वो कोई दर्जी था, कोई सुनार था, कोई लोहार था, कोई डॉक्टर था, कोई पंडित जी था, कोई सफाई वाला था, कोई नाई था, कोई तेली था, कोई दर्जी था। ये सब लोग अपने अपने जो काम मानव को चाहिए होते थे, ये हमारे गांव में वो सब लोग अपना अपना काम करते थे। और वो हम किसान लोग थे, तो अनाज हम उगाते थे, तो अनाज का ढेर लग जाता था और अनाज के ढेर से वो सब तौल तौल के अपने हिस्से का अनाज और बोरे में भर के और अपने घर चले जाते थे। और बदले में हमें जो भी काम पड़ा हमारा, चाहे वो सुनार से हो, चाहे लोहार से हो, चाहे कुम्हार से हो, चाहे नाई से हो, चाहे किसी से भी हो, वहाँ जाके अपना वो काम होता था। दाढ़ी बना के वो घर पे ही आ जाता था और सबकी एक साथ दाढ़ी बना देता था। तो मानव के 2000 लोगों को सारे गांव में सभी लोगों के पास काम था। ये रोज़गार जो सृजित शब्द है, यही षड्यंत्र है। हमारे यहाँ रोज़गार या बेरोज़गार की कल्पना ही नहीं है। क्यों दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि परमात्मा ने मानव को 2 वरदान दे के भेजा है। पहला वरदान, मानव के साथ साथ प्रत्येक जीव जंतु को परमात्मा का ये आश्वासन और उसको वरदान दिए गए हैं कि वो धरती पर जाकर मानव सबसे पहले दोस्तों धरती पे मानव का जीवन लक्ष्य तय करने का विधान होना चाहिए। तो मानवों को दोस्तों आज के समय तक आते आते यहाँ पर फिर ये
राजा प्रजा का मामला ख़त्म किया, तो फिर ये बाद में ही ये रुपया डॉलर ये मामले को सेटअप किया गया है। इसको आर्थिक वैश्वीकरणवाद नाम दिया गया है और सभी आज़ाद देशों को हस्ताक्षर कराने से पहले सबसे ये लिखाया जा चुका है कि आपका देश जो है वो आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से चलेगा, पूंजीवाद से चलेगा, पूंजीवादी लोकतंत्र से चलेगा। तो मतलब आपको आपका लोग भी आपके हैं, टैक्स भी आप लो इनसे, सब कुछ काम करो आप इनसे, लेकिन जो आपका रुपया है जो आप छापते हो, जिस पे आप अपने देश की मोहर लगाते हो, उस पैसे की कीमत तय करने का अधिकार आपको नहीं है। ये है आर्थिक वैश्वीकरणवाद। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट उस समय उन्होंने कहा था कि अभी हम आज़ाद बहुत 2-2.5 हज़ार साल बाद में हुए हैं, तो अभी ये लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी की हुई है, अभी हमें फ़िलहाल तुरंत एकदम हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें अभी इसी से लोकतंत्र से ही चलना पड़ेगा जो पूंजीवाद से चल रहा है। तो लेकिन बाद में भारत के कुछ अपने मौलिक विचार हैं और उन्होंने स्पष्ट किया अर्थायाम में कि मानव ये वस्तुओं के बदले और सेवाओं के बदले कोई लेन देन का नियम प्रकृति में नहीं है। हमारे वेद में कोई लेन देन का नियम नहीं है भारत की ओर से। यहाँ वस्तु के बदले वस्तु विनिमय हज़ारों साल से होता रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। और हमारे गांव में अनाज से ही पूरी करेंसी चल रही थी, तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, किसी को 1 रुपये की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे आपके हमारे गांव में किसी के पास पैसे नहीं होते थे, तो वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी पैसे की। ये आज वहाँ प्याऊए लगा करती थी। आज आपने ये मनमोहन सिंह जी आर्थिक वैश्वीकरणवाद जो लाए, ये नव पूंजीवाद है। ये अब ये आगे हैं नव पूंजीवाद लेके, और ये नव पूंजीवाद उन मूल सूत्रों को तोड़ता है जो यहाँ पर मानवों के बीच में प्रथम राजनीति के समय जो बातें तय की गई थी, उन सभी सिद्धांतों को तोड़ता है। यहाँ राजा प्रजा का विधान था, बाद में सरकार और जनता का विधान रहा। इन दो के अलावा इसमें तीसरे की एंट्री हो ही नहीं सकती थी, लेकिन इन सब ने मिल मिला के और एक इसको प्राइवेट सेक्टर नाम दे दिया। ये सारे पूंजीपतियों का एक बड़ा क्लब है और इन्होंने आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर सारे संसार के आज़ाद देशों की आपके बैठे रहो आज़ादियाँ ले लेके, लेकिन आपके बैठे बैठे आप सारे देशों की सारी प्राकृतिक संपदाओं को इन कुछ 10-20 लोगों ने सारी दुनिया के प्राकृतिक स्रोतों को खरीद के बैठ गए हैं। और अब ये रोज़गार भी यही देंगे, वो सब कुछ वो करेंगे, तो फिर सरकार का क्या मतलब रहा। अब पैसा भी आप ये नहीं है सरकारी यूज़ करेंगे, वो तो क्रिप्टो करेंसी ले आए हैं। अब धीरू भाई अपने पैसे देगा, टाटा अपने देगा। अभी अमेरिका में खबर आई, अभी मैंने पढ़ा, कौन सा है वो, उसमें अमेरिका की 72% जो ज़मीनें हैं वो एक ही आदमी के पास है। सोचिए अब यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर का सैटेलाइट तक एलन मस्क ने अपना लगा लिया है। दोस्तों वो अगर वो चाहे ज़रा भी तो वो दूसरे सैटेलाइट को वहाँ बर्बाद कर सकता है। सारी दुनिया की सरकारों को एक आदमी सल्टा सकता है। दोस्तों ये जो इन्होंने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर में दिया है, सारी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में दिया है, उन पूंजीपतियों को बीच में लाकर ये जो गलती हुई है, अब दोस्तों इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। और ये आप ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए हैं, तो फिर ये सवाल बन जाता है
कि इससे पहले क्या आप, क्योंकि ये 1947 में 1900 साल हुए हैं मानव को, और 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उससे पहले भारत गुलाम था। तो ये थ्योरी से दुनिया को भारत के बारे में बताया जा रहा था। और हमारे जो पौराणिक, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं और जो वेद हैं हमारे, यहाँ पर वो भी सीमित कर दिए गए, गायब हो गए थे। और किसी के पास थे भी तो घर में धूल में पड़े हुए थे उनका, क्योंकि अंग्रेज़ी सीखनी है, अंग्रेज़ी पढ़ानी है, अंग्रेज़ी सीखनी है, अंग्रेज़ी पढ़ानी है। सारी दुनिया के हमें परेशान किया गया है, भयंकर रूप से प्रताड़ित होना पड़ा है इस अंग्रेज़ी सीखने के चक्कर में, और आज तक नहीं सीख पाए। तो दोस्तों, यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी है ये। यहाँ पर बीच में जब मानवों के बीच में तय हो चुकी थी पहले बात कि सरकार सारा काम मानवों का करेगी, और यहाँ पर फिर वो कौन सी समस्या आई सरकारों को कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, सारा प्राइवेट सेक्टर को आज मतलब यहाँ पर पहली बात तो धरती पर मानवों के बीच जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो आगे नहीं होने दी जा सकती है। और ये मानव का कोई प्रगतिशील इतिहास नहीं है। और मानवों के बीच, क्योंकि सतयुग में मानव आए थे, तो किसी प्रकार की आपस में कोई यहाँ पर मानवीय त्रुटि आपस में नहीं थी। यहाँ जो मानवों के बीच में ये झंझटबाजी उपलब्ध हुई है, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है कृत्रिम रूप से एक वस्तु आपने बना दी और सारी दुनिया को कहा कि इस धन के बिना आपको ना रोटी मिलेगी ना पानी मिलेगा, और आपको धन कैसे कमाना है, चाहे इसको चोरी से करो, डाका डाल लो, किसी से लूट करके लाओ, चाहे जो किसी की मजदूरी करके लाओ, या कि किसी को ठग के लाओ, कैसे भी लाओ, दुनिया पैसे लाओ। तो सारी दुनिया का जो फोकस है वो अपनी उस आत्मा से और आत्मिक उन्नति से हटाकर और एक शरीर भाव में आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन को एक संघर्ष बना दिया गया। और मानव कब जन्म लेता है, वो क्या क्या सीखता है, तो जब तक वो सीखता है फिर वो क्या बनता है, वो क्या क्या सपने देखे थे सारे बच्चों ने। और आज इन मल्टीनेशनल कंपनियों के हमारे देश के बच्चों का भयंकर रूप से शोषण हो रहा है, भयंकर रूप से शोषण हो रहा है सभी बच्चों का। और ये आज़ाद बराबरी की लड़ाइयों के चक्कर में इस भारत की जो मूल संस्कृति थी हमारी, यहाँ पर भगवान श्री राम को भी प्रथम बार केवल इसीलिए आना पड़ा था कि धरती पर मर्यादा की स्थापना करनी जरूरी है। और मर्यादा है एक स्त्री और पुरुष के सच्चे रिश्ते होने चाहिए धरती पर। राम और सीता का रिश्ता धरती पर, लक्ष्मण का और उसकी पत्नी का, सबका एक पति एक पत्नी का विधान धरती पर ये सर्वश्रेष्ठ एक रास्ता है। और यहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में उसको रहकर गुजारना है। और यहाँ पर ब्रह्मचर्य से रहना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है 21 साल तक, 18 साल तक, क्योंकि उससे पहले अगर मानव गड़बड़ ये जो हो रही है आज सारी मानव जाति छूछ होती जा रही है, खोखली हो चुकी है। जरा सा वायरस बैक्टीरिया मानवों को घरों में घुसा देते हैं, इम्यूनिटी नाम की चीज़ नहीं बची है। जो भी खा रहे हैं, जो बना रहे हैं, सारे के सारे उसमें मिलावट कर रहे हैं। क्यों? धन ज़्यादा चाहिए। सारी दुनिया का फोकस धन पे ज़्यादा है। ये जो चीज़ें बन रही हैं सारी दुनिया में, इतने भयंकर नशे बन रहे हैं, रोज़ ने एक साल में रोज़ 2-4 नशे नहीं आ जाते हैं। ऐसे केमिकल्स और इस तरीके से यूज़ हो रहे हैं धरती पर। सारे जानवरों को काट के खाया जा रहा है मानवों के द्वारा। ये ऐसे मानव समाजों की भरी हुई दुनिया, और इस प्रकार से ये ऑफिस जाते हुए ये सारी दुनिया, ये काम क्या होता है यहाँ पर? चीज़ें बनती हैं, चीज़ों को मांगा जाता है, चीज़ों को दिया जाता है। तो ये सारे काम सरकार के जिम्मे थे, और सरकार ने अपना मिली भगत है, उसने प्राइवेट सेक्टर को धरती पर अनुमति दी। ये अनुमति देनी नहीं थी, अनुमति होने का सवाल ही नहीं है।
यहाँ पर हमारे प्रारंभ काल से ही मानवों के बीच में ये स्थायी रूप से करार हो चुके हैं। 2 ही विभाग बन सकते हैं, तीसरे विभाग यहाँ बन नहीं सकता है। तो और आज़ादी हो नहीं सकती है। एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव ही नहीं है। तो आज़ादियों की लड़ाइयाँ ये हमेशा के लिए बंद करने का समय है। ये युग परिवर्तन में होने वाला है। ये जो आपने सारी धरती पर ये आज़ाद देश करके बनाए हैं, ये एक भी आज़ाद नहीं है। सबको आपस में करारों में गुलाम बनाया हुआ है। सबको कर्जे दिए हुए हैं, उनकी ज़मीनें हड़पी हुई हैं सारे दुनिया में। ये इस तरीके से पूंजीपतियों ने पूंजी इकट्ठी करते 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 आज इतनी पूंजीवाद हो गए हैं कि एक आदमी अमेरिका में 72% ज़मीन का मालिक बन जाता है। और भारत की ज़मीन कितनी है? भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। और चीन ने भी हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। जनसंख्या हमारे देश की सबसे ज़्यादा है। तो धरती पर ये जो प्राकृतिक संपदाओं की जो लूट खसोट ये उस पर चल रही है हज़ारों साल से, और ये इसके बहाने ये नए नए हथकंडे आज़ादी देंगे। यहाँ भगवान राम क्या गुलाम भारत में आए थे? यहाँ क्या भगवान श्री कृष्ण गुलाम भारत में आए थे? हम लोग क्या जाने क्या बात कर रहे हो आप, कौन गुलाम कौन, ये हमारे डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। तो यहाँ पर जो भी किया इन आक्रांताओं ने किया, लेकिन वो भी अनार्य लोग थे। तो लेकिन वो भी हमारे ही आर्यों में से गए हैं। तो सारे संसार के संपूर्ण मानवों के पिता एक ही हैं। तो फिर अब हम ये अलग अलग धर्मों के चक्कर में, देशों के चक्कर में, भाषाओं के चक्कर में ये दुनिया जो लड़ती मारती आ रही है, क्यों नहीं ये एकात्म मानववाद के सिद्धांत से सारी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के स्वरूप में लाने का जो ये पुरुषार्थ हो रहा है। इसमें एक सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र, जिसको दीनदयाल उपाध्याय जी को राजनीति में स्थापित करते हैं और अर्थायाम से करते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम परम पूज्य गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार, मतलब सारे विश्व के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनेगा। जो सतयुग की वापसी हो रही है वो इन 2 वेद सूत्रों से ही पूर्ण हो रही है। आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के मिलान के साथ। दोस्तों, बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान, जिसका काम केवल एक ही है, धरती पर अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना करना। तो इस विषय पर मैं चर्चा के लिए उपलब्ध रहूँगा आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ और परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आप सभी भी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम उन शक्ति को करता हूँ जो जिसका जप करने से मानव के अंदर सारे दुर्गुण दोष दूर होते हैं। मानव के अंदर विशेष ऊर्जाओं का प्रवाह प्रवाहित होता है और मानव महामानव बनते हैं। धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनमें कोई महाप्राणी नहीं बनता है। वो प्राणी हैं, प्राणी रहते हैं। केवल एक ही शरीर दिया है धरती पर मानव को कि वो महामानव बन सकता है। तो ये पद्धति का निर्माण उन्हीं ऋषि सत्ताओं ने यहाँ धरती पर किया था और यहाँ पर हज़ार लाखों साल से वो चलता रहा। त्रुटियाँ आई हैं तो मानवों के बीच आई हैं। अब मानवों के बीच आई हुई त्रुटियों को ये विचार संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक सवाल का जवाब परम पूज्य गुरुदेव लिख कर गए हैं और उन्होंने घोषणा कर दी है कि सारे विश्व को एक ही धुरी पर इकट्ठा होना पड़ेगा। सारे विश्व को एक ही धर्म अपनाना पड़ेगा। सारे विश्व को एक ही मुद्रा लेनी पड़ेगी। सारे विश्व को एक आत्मा मान के ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर शरीर के जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो सब इस बार आप मानव के ऊपर एक ऐसा जीवन दिया जा रहा है
जहाँ ना कोई ज़मीन खरीदनी, ना मकान बनाने, ना बिजली के बिल देने, ना बच्चों की फ़ीस भरनी, ना दहेज इकट्ठा करना, ना उनकी नौकरियों के लिए दहेज इकट्ठा करना। सारा जीवन भर धरती पर जो मानव ये काम कर रहे हैं, ये कार्य तो अब थोड़े दिन बाद में जो पैदा होंगे उनको ये काम दिया जाएगा कि ये 2 पक्के मकान तोड़ोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद पूरा होगा। धरती 9% ही भाग ऐसा है जिस पर मानव रह भी सकता है, खेती-बाड़ी भी कर सकता है। बाकी जल ज़्यादा है और दोस्तों रेगिस्तान ज़्यादा है और पहाड़ पठार ज़्यादा हैं। केवल 7% भूमि पर आप लोगों ने इन तथाकथित गुलामी और आज़ादियों के चक्कर में हमारे प्राचीन भारत की मूल संस्कृति जो संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करती उसको थोड़ा सा आपने भ्रमित कर दिया था। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि हमारे बीच एक ऐसी ऋषि सत्ता का आगमन हुआ है जो 90% हमारा वेद का भाग जो नष्ट हो चुका था, उस 90% वेद को पुनः अभ्यास में लाकर उन सूत्रों को पुनः रचना कर एक ऐसे हमारे बीच साक्षात महाकाल हमारे बीच पधारे हैं दोस्तों। ये हमारा सौभाग्य है और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से और शुभकामनाएं दोस्तों। और सभी लोगों को एक बार 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन यहीं पास में जयपुर राजस्थान, यहाँ उनकी जन्मदिन पर मैं अपना एक व्याख्यान होता है। मेरा व्याख्यान का विषय मेरे 3 विषय हैं। एक विषय है मेरा एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और इसी बात को मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं जिनकी व्याख्या इस क्रम से होती है: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। और इसी बात को हम आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान कर देंगे जब हम धरती पर, तो एक नया युग आ जाएगा दोस्तों। तो ये ठीक वो समय है जिस समय पर वो अंतिम चोटें लगनी हैं और यहाँ पर अब जो होगा वो सब गुरुजी के पहले ही प्लानिंग के अनुसार ही होगा और युग परिवर्तन अवश्य होगा और इससे कम में रुकेगा नहीं और जो भी होगा वो बिल्कुल ही होता चला जाएगा दोस्तों। अब तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ सबको।